क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों के मामले में लगातार सफल क्यों होते हैं, जबकि कई लोग अच्छी कमाई के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते? क्या यह सिर्फ किस्मत है या पैसों के पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान काम करता है? आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब आपको निवेश के फार्मूले नहीं, बल्कि पैसों को समझने का सही नजरिया सिखाती है। ये बताती है कि आर्थिक सफलता का संबंध सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से है। आप कितने समझदार हैं, ये मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप भावनाओं को कितना नियंत्रित कर पाते हैं। एक, किस्मत बनाम मेहनत। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी, और असफल लोगों के लिए कहते हैं, उसकी किस्मत खराब थी। किताब कहती है कि किस्मत और जोखिम दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन लंबे समय में सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार सही फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति लॉटरी जीत सकता है, लेकिन अगर उसके पास पैसों को संभालने की समझ नहीं है, तो वह सब कुछ गवा भी सकता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति धीरे धीरे बचत करता है, सोच समझकर निवेश करता है और धैर्य रखता है, वह समय के साथ मजबूत आर्थिक स्थिति बना लेता है। संदेश साफ है, एक बड़ा मौका नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार सही फैसले असली फर्क पैदा करते हैं। 2. अमीरी का असली मतलब। समाज हमें सिखाता है कि बड़ा घर, महंगी गाड़ी और दिखावा, यही अमीरी है। लेकिन किताब के अनुसार असली अमीरी वह है जो दिखती नहीं है। असली अमीरी है स्वतंत्रता, अपने समय पर नियंत्रण, ना कहने की ताकत। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें, वही असली धन है। बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन सच में अमीर लोग अक्सर सादगी से जीते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, दिखाते नहीं। इसलिए खुद से पूछिए, आप पैसों से क्या चाहते हैं? सम्मान, दिखावा या आजादी? 3. कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग सिर्फ निवेश में नहीं, जीवन की आदतों में भी काम करती है। यदि आप हर महीने थोड़ी सी रकम निवेश करते हैं, शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ वही छोटी रकम बड़ी बन जाती है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, जबकि असली धन समय लेता है। जो लोग बीच में रुक जाते हैं, वे कंपाउंडिंग का जादू कभी नहीं देख पाते। छोटी बचत, छोटी अच्छी आदतें, लगातार सीखना, ये सब समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। 4. पर्याप्त को समझना। कई लोग इसलिए सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उन्हें कभी पर्याप्त महसूस नहीं होता। वे हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। अगर आप तय नहीं करेंगे कि आपके लिए कितना काफी है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लालच अक्सर समझदारी को हरा देता है। 5. सुरक्षा का महत्व। जीवन अनिश्चित है। नौकरी जा सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, अचानक खर्च आ सकता है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा बनाना भी जरूरी है, जैसे इमरजेंसी फंड, कम कर्ज और सोच समझकर निवेश। ये सिर्फ धन नहीं, मानसिक शांति भी देता है। अंतिम संदेश। इस किताब का सार यह है कि पैसा गणित का नहीं, व्यवहार का खेल है। अगर आप 3 बातें याद रखें, लगातार सही फैसले किस्मत से ज्यादा मायने रखते हैं। अमीरी का मतलब स्वतंत्रता है, दिखावा नहीं। कंपाउंडिंग को समय दें, धैर्य रखें, तो आप अपने आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आखिर में सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब सोच बदलती है, तभी परिणाम बदलते हैं। अगर आपको यह सार पसंद आया, तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं, आपके लिए असली अमीरी का क्या मतलब है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।